वेलकम बैक स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है ट्रेंड्स एजुकेशन के चैनल पे। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे इस कम्युनिकेशन के बारे में। देखो, हमने ऑलरेडी दो टॉपिक खत्म कर लिया है। पहला जो है बैंकिंग का खत्म किया है एंड सेकंड जो है इंश्योरेंस का खत्म किया। ठीक है, बैंकिंग एंड इंश्योरेंस हमने ऑलरेडी खत्म कर रखा है। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो उसको जाकर देख सकते हो। हम जो इस वीडियो में हम कम्युनिकेशन की बातें करेंगे। कम्युनिकेशन होता क्या है? नॉर्मल सी बातें है कि कम्युनिकेशन का मतलब होता है एक तरीके का जो वार्तालाप होता है, बातचीत होती है या मैसेजेस वगैरह सेंड किया जाता है। नॉर्मल बातें है कि जो भी आपके मन में विचार आ रहा है, उस विचार को एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसफर करने की जो कोशिश की जाती है, एक पर्सन से दूसरे पर्सन में या समाज में बताने की कोशिश की जाती है, दैट इज नोन एज कम्युनिकेशन के फॉर्मेट में गिना जाता है। राइट, तो कम्युनिकेशन क्या है? वन टाइप ऑफ एक्सचेंजिंग के जैसा काम करता है। चाहे आइडियाज हो, फैक्ट्स हो, इंफॉर्मेशन, किसी भी टाइप का इंफॉर्मेशन हो, उसको एक्सचेंज करने का काम करता है। किसमें से किसमें तक? एक पर्सन से लेकर किसी एंटिटी यानी कि बिजनेस में या किसी और अदर में। ठीक है, तो ये कम्युनिकेशन कहलाएगा। और ये जो भी प्रोसेस होता है वो एक इंफॉर्मेशन एक पर्सन से लेकर दूसरे के पास पहुंचाया जाता है उस मीडियम ऑफ चैनल से। मीडियम ऑफ चैनल मतलब क्या माध्यम होगा उस कम्युनिकेशन को करने का? चाहे हो सकता है नेट के द्वारा किया जा रहा, हो सकता है कॉलिंग पे किया जा रहा, हो सकता है फेस टू फेस किया जा रहा, हो सकता है सिंबल के द्वारा हो सकता है एक्शंस वगैरह किया जा रहा है। तो ये अलग अलग टाइप्स हो सकते हैं कम्युनिकेशंस के। तो यही बता रहा है इसके अंदर। और कम्युनिकेशन क्या है? बहुत ही सिंपल प्रोसेस है। मतलब इसमें बता रहे सिंपल प्रोसेस है कि ये ट्रांसफर किया जाता है सेंडर से लेकर रिसीवर तक। कि सेंडर सेंड करता है मैसेजेस रिसीवर्स को और रिसीवर रिसीव करता है मैसेजेस को जो भी सेंडर ने सेंड किया है। ठीक है, तो यही बता रहा है कि द रिसीवर आफ्टर रिसीविंग द मैसेज अंडरस्टैंड इट इन द डिजायर एंड फ्रॉम एंड देन एक्ट अकॉर्डिंगली, यानी कि उस चीज को समझता है जो मैसेज आया है और उसके हिसाब से ही वो रिसीवर जो है सेंडर को जो भी रिप्लाई वगैरह देता है। नॉर्मल अगर अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन, तो टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन में जो है यहाँ पे पोस्टल सर्विस दिया गया है ना। पोस्टल सर्विस बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये नॉर्मल हम इसको कहते हैं, नॉर्मल लैंग्वेज में इसको पोस्ट कहा जाता है। ठीक है, ये जो है पोस्ट ही कहा जाएगा पोस्टल सर्विस को। यानी कि जो पोस्ट होता है, जो भी सर्विसेज पोस्ट एक देता है, उसको ही हम कहेंगे पोस्टल सर्विस। तो हम पोस्ट के बारे में पढ़ लेते हैं कि क्या दिया गया है पोस्ट के बारे में। देखो, द पोस्टल सर्विस इन इंडिया कम अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट एंड टेलीग्राफ। समझ में आ गया होगा कि पोस्टल सर्विस किसमें आता है? डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट एंड टेलीग्राफ में, विच इज द पार्ट ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ओके, तो ये किसका पार्ट है? मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का पार्ट है। ठीक है, तो ये संभालता कौन है? मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ठीक है, और देखो आगे क्या बोला है? द डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट विथ इट्स नेटवर्क 1,54,965 पोस्ट ऑफिसेस, यानी कि भारत में जो है इसका कितना बड़ा नेटवर्क है? टोटल पोस्ट ऑफिसेस है 1,54,965 पोस्ट ऑफिसेस। ओके, जो कि बताता है इट इज द लार्जेस्ट पोस्ट नेटवर्क इन द वर्ल्ड। पूरे वर्ल्ड में कितना है? सबसे बड़ा पोस्ट नेटवर्क है। देखो, ऑन एन एवरेज अ पोस्ट ऑफिस सर्व एन एरिया 21.56 किलोमीटर स्क्वायर किलोमीटर्स एंड पॉपुलेशन ऑफ 7,753 पीपल्स। ओके, तो ये पोस्ट ऑफिस कितने स्क्वायर किलोमीटर में? 21.56 किलोमीटर्स में है। ठीक है, आगे हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ पोस्ट सर्विसेज, यानी टाइप्स ऑफ पोस्टल सर्विसेज की बात करेंगे तो चार ही टाइप है, ज्यादा नहीं है। पहला मेल सर्विस, दूसरा स्पेशलाइज्ड मेल सर्विस, तीसरा मनी रेमिटेंस, चौथा रिटेल सर्विसेज। ठीक है, तो हम मेल सर्विस से स्टार्ट करते हैं कि क्या होता है। जिसमें पहला दिया गया है इनलाइन लेटर। इनलाइन लेटर का मतलब क्या होता है? जो भी लेटर्स देश के अंदर यहां से वहां ट्रैवल करते हैं, दैट इज नोन एज इनलाइन लेटर, जिसको बोला गया कि इट इज अ कम्युनिकेशन पार्ट है इसका, जो कि एक शीट ऑफ पेपर पे पूरा का पूरा डिसाइड किया जाता है। यानी कि एक नॉर्मल शीट ऑफ पेपर होता है जिसको हम स्पेशल साइज दिया जाता है, जिसको हम फोल्डिंग वगैरह कर सकते हैं उस पेपर का। और इनलाइन लेटर का
वो जनरली सिर्फ और सिर्फ भारत में ही ट्रांसमिशन किया जा सकता है, भारत में ही वो जाएगा, भारत के बाहर नहीं जाएगा। और ये जो भी लिखा जाता है इसके ऊपर, जो भी लिखा जाएगा उसको सील किया जाएगा और सील करके ही पोस्ट ऑफिस को दिया जाएगा। और सील करने का जो ऊपरी भाग होता है उसके ऊपर सिर्फ आप नाम और एड्रेस लिखोगे सामने वाले का जिसको आप सेंड कर रहे हो, ठीक है। जिसके वजह से इसको कहेंगे हम इनलाइन लेटर कार्ड, इनलाइन लेटर कार्ड। और इसको कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन भी सेफ रहता है, क्योंकि जो भी हमने लिखा है उसे हम क्या कर रहे हैं, सील कर रहे हैं, दैट इज नोन एज कोई उसको ओपन नहीं कर सकता। अगला हम बात करते हैं एनवेलप। अब एनवेलप क्या होता है, एक ऐसी चीज होती है जिसके अंदर हम कुछ ना कुछ ड्रॉप करते हैं और उसको सील करते हैं, दैट इज नोन एज एनवेलप। अब एनवेलप के अंदर एक कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन लिखे या किसी तरीके का चेक, फोटोस, रिज्यूम्स वगैरह अगर सेंड करना चाहे जो सामने वाला बंदा ही उसे देख सकता है, तो एनवेलप में हम कर सकते हैं, क्योंकि ये डॉक्यूमेंट्स को सेफ रखने का काम करता है। अगला हम बात करते हैं पार्सल। पार्सल मतलब आप सभी को पता है कि क्या होता है पार्सल। जनरली पोस्ट ऑफिस के सर्विसेज में पार्सल जो होता है उसके साइज और वेट के ऊपर डिपेंड होता है और उसके डिस्टेंस के ऊपर डिपेंड होगा, यानी कहाँ पे आप सेंड कर रहे हो, कौन से कंट्री में सेंड कर रहे हो, कंट्री के अंदर है या कंट्री के बाहर है, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि पार्सल की कितनी चीजें, मतलब पार्सल के ऊपर कितना रेट लेना चाहिए। देखो आप कुछ भी सेंड कर सकते हो पार्सल के रूप में, लेकिन वो चीजें नहीं सेंड कर सकते जो भी प्रोहिबिटेड है। प्रोहिबिटेड का मतलब होता है बैन, BANNED, बैन गुड्स। यानी प्रोहिबिटेड का मतलब क्या होगा, बैन गुड्स, यानी कि वैसे गुड जो गवर्नमेंट ने बैन रखा है उस गुड्स को आप नहीं सेंड कर सकते। पार्सल का इंश्योरेंस भी लिया जा सकता है। इंश्योरेंस का मतलब क्या होता है आपने अच्छे से पढ़ा है, बताने की जरूरत नहीं है, ठीक है। और इसके लिए चार्जेस भी लिया जाएगा, देखो एक्स्ट्रा चार्जेस भी लिया जाएगा इंश्योरेंस का। अगर आपने इंश्योरेंस निकाला है पार्सल का तो उसका एक्स्ट्रा चार्ज भी लिया जाएगा। और इंश्योरेंस जो है तभी काम करेगा जब भी किसी भी ट्रांजेक्शन्स में आपके गुड्स का नुकसान होता है, यानी कि नुकसान होगा ट्रांजिट में, तभी पोस्ट ऑफिस आपको इंश्योरेंस अमाउंट देगा, अदरवाइज नहीं देगा, आप लोग याद रखना। अगला हम बात करते हैं बुक पोस्ट। अब बुक पोस्ट क्या होता है समझना इस बातों को, जितने भी बुक्स होते हैं, बुक से रिलेटेड, पेपर से रिलेटेड, मैगजीन से रिलेटेड, प्रिंटेड बुक से रिलेटेड, ठीक है, ये सब बुक पोस्ट कहलाता है। तो इसको भी आप पोस्ट ऑफिस के द्वारा सेंड कर सकते हो। नॉर्मली इसको हम बोलते हैं पैकेट कंटेनर्स कंटेनिंग बुक्स। और सबसे ऊपर ऊपरी भाग में जो भी पैकेट्स बनाया जाएगा बुक्स का, उसके ऊपर प्रिंटेड रहना चाहिए और लिखा रहना चाहिए पैकेट इन द बुक्स, ठीक है। यानी कि इस बुक पोस्ट के अंदर चाहे पार्सल करो या फिर पैकेट, मतलब वही पैकिंग वगैरह ये सब, तो उसके ऊपर लिखा रहना चाहिए बुक पोस्ट। अगर नहीं लिखा है तो फिर उसको बुक पोस्ट नहीं माना जाएगा। यानी कि अगर बुक पोस्ट कर रहे हो तो कंपलसरी ऊपर बुक पोस्ट लिखा रहना चाहिए, तभी इसको माना जाएगा कि ये बुक पोस्ट के अंदर में आता है। तो आप लोग समझो इस बात को, बहुत ही इजी है, ज्यादा इम्पोर्टेंट भी है, लेकिन बहुत इजी है कम्युनिकेशन के अंदर में। पोस्टल सर्विसेज के अंदर में पोस्ट ऑफिस क्या क्या करता है, ये था हमारा मेल सर्विसेज। ओके, हमने मीनिंग, देन आफ्टर पोस्टल सर्विस के मीनिंग, देन आफ्टर मेल सर्विस हमने देखा, ठीक है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अब हम मिलेंगे अगले वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ। अगर कोई भी आपको डाउट होगा तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो, वहां पे आप अपने डाउट्स को रेज कर सकते हो और हमसे पूछ सकते हो, आपको आंसर्स मिल जाएंगे। तो इस वीडियो में बस इतना ही, हम मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड धन्यवाद।